हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो 100% परीक्षा में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्न। तो देख सकते हैं आप, विषय है आपका विज्ञान कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022। दोस्तों, मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। दोस्तों देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आप लोगों को याद है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ये मैं यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ आपको। एक तो है ठोस पहली अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव्य अवस्था, और तीसरी अवस्था है गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं दोस्तों, आप इनको अच्छे से याद रखिए। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट वाले का उत्तर आएगा, सेकेंड वाला 3 अवस्था होती है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। देखो, पदार्थ की वे अवस्था बतानी है जिसमें जो कण होते हैं ना, उनके बीच में कम से कम स्थान होता है। तो वो अवस्था कौन सी होती है, वो ठोस अवस्था होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीडितता होती है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको ठोस बताना है। ठीक, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर भी ठोस है और इसका भी ठोस है। देखिए, पदार्थ की व्यवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है। तो आपको बताना है वह द्रव्य अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है पदार्थ का। ठीक है, यहाँ पर आपको बात याद रखनी है। इसके बाद में न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है कि ठोस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। किसके कारण, तो संपीड्यता के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान देख लीजिए आप अच्छे से। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, वह इसका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गलनांक। ठीक है, तो पहले प्रश्न के इस उत्तर में आपको याद रखना है, रिक्त स्थान में गलनांक आएगा। बर्फ का गलनांक कितने केल्विन होता है, तो 373 केल्विन होता है। यहाँ पर आपको 373 लिखना है। ठीक है, जल के कणों की ऊर्जा कितने केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो यहाँ पर आपको 273 लिखना है, 273। इसके बाद में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शुष्क बर्फ लिखना है। इसके बाद में क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से आप लिख लीजिए, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका ऊर्ध्वपातन आएगा। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप अच्छे से, एक एक प्रश्न के उत्तर आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक वाक्य वाले देखिए। हाँ, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। इसके बाद में 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो डिग्री सेल्सियस में मान अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको बताना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस। इस प्रकार से जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का जो क्वथनांक है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आप लोगों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से आप इनको याद करके जाइए। आपकी वार्षिक परीक्षा में दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ब्लूप्रिंट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे इसमें मोस्ट बता दिए हैं। और इकाई 1 के क्वेश्चन थे दोस्तों ये। और मैं बता दूं कि आपकी जो इकाई 1 है, उस इकाई 1 के क्वेश्चन थे विज्ञान विषय के। तो इकाई 1 तो कंप्लीट हो ही गई है। अगर और भी आपको क्वेश्चनों की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए, तो आपको और भी मैं क्वेश्चन बता दूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।